वेलकम टू घोस्ट स्टोरीज। तो इस पॉडकास्ट में हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे और अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे। तो आपकी फेवरेट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की मूवी कौन सी है? क्या आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? क्या साइंस इस बात को मानती है? आइए डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। मेरा सबसे फेवरेट पैरानॉर्मल मूवी है आई थिंक कॉन्जरिंग, घोस्ट मूवी में। तुम्हारा? हाँ, सही कहा। कंजूरिंग बहुत ही स्केरी मूवीज़ में से एक है और उसमें कुछ नेचुरल काफ़ी आर्टिस्टिक सीन्स है। काफ़ी आर्टिस्टिक सीन्स है उसमें। हाँ, ये तो सही बात है। ना कि केवल जंप स्केयर जैसे दी नन में था। दी नन एक कॉमेडी फिल्म लग रही थी हॉरर से ज़्यादा, और इसमें जंप स्केयर दिए गए थे जो कि काफ़ी स्टूपिड लग रहे थे और वो प्लॉट को ठीक से हॉरर जोन में नहीं लेके जा पा रहे थे। मुझे एक और फिल्म जो काफ़ी डरावनी लगी, स्केरी लगी, वो थी द एग्जोर्सिज्म ऑफ इमली रोज, हाँ, वो तो मैंने भी देखा हुआ है। जो कि वो कि काफ़ी हम लोग साथ में देखे थे आई थिंक, और हम लोग 10 मिनट से ज़्यादा वो देख नहीं पाए थे बिकॉज इट वॉज सो स्केरी। जो कि काफ़ी पुरानी मूवी है फिर भी काफ़ी स्केरी है विदाउट एनी जंप स्केयर। वो काफ़ी रियलिस्टिक भी लगा था। शायद वो कोई रियल स्टोरी पे बेस्ड है या कोई अर्बन लेजेंड है। और घोस्ट का लिटरेचर से बहुत पुराना नाता है। जैसे कि घोस्ट को लोग एंशियंट टाइम्स से स्टोरी में यूज़ करते हैं, लाइक इन क्रिसमस कैरोल, हाँ, वो स्पिरिट वाला spirit कॉन्सेप्ट। and हाँ, ghost. मैं सही रहता So है। ghosts are not always portrayed in negative terms. Sometimes they are also portrayed as spirit or beings which help humans. हाँ, वो बिल्कुल होता है। सही बात है। और इंडियन अगर कॉन्सेप्ट लिया जाए स्पिरिट्स का, तो हम लोग में कॉन्सेप्ट्स है इंडिया में, भूतास और प्रेतस, पिशाचस, राक्षस एंड असुरस। हम लोग में ये कॉन्सेप्ट होता है। अमेरिकन कॉन्सेप्ट आई थिंक वो लोग स्पिरिट्स और डीमंस पे वो लोग का वो कैटेगरी होता है। नहीं, डीमंस और ऐसे मैंने डीमंस पे तो एक दो मूवी देखा हुआ है। कोई डीमन पे मूवी याद आ रहा है जो कि मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, द इम्प्टी मैन, जो कि काफ़ी बकवास मूवी थी, जिसमें मेडिटेशन को डेंजरस बताया गया था और वो काफ़ी सैलो लगी मुझे। जबकि वो हॉरर जेनर में आती है, पर मुझे बिल्कुल भी उसे देख के डर नहीं लगा। वो हॉरर जॉनर में आता तो है, पर उसमें एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा ही फनी था कि मेडिटेशन मत करो, उससे एम्प्टी मैन आ जाएगा। है ना? वो कॉन्सेप्ट काफ़ी फनी था। वैसे रियल रियल कोई गोस्ट एक्सपीरियंस अगर है तो घोस्ट शेयर कर सकते। रियल घोस्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ पर्सनल तो नहीं हुआ है। हाँ, पर बहुत सारे फ्रेंड्स ने बताया है ऐसा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। जो कि जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो दुर्गापुर में रहता था और उसकी पोस्टिंग में उसे क्वार्टर मिला हुआ था, और वो जब रात में रुका था तो वो वहाँ पे टैप अपने आप ऑन हो जाता था। तो उसे बहुत डर लगा और उसने रात में ही कार निकाल के वो रात में ड्राइव करके एक फ्रेंड के घर चला गया, और फिर वो सुबह उसने अपना घर चेंज कर लिया। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया था। हाँ, ये तो मैंने भी सुना हुआ है ये स्टोरी पहले कि दुर्गापुर में एक प्लेस है। क्या हम लोग नाम ले सकते पॉडकास्ट में? वैसे मैं लोकेशन तो नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि मे बी वो प्लेस अभी बिक चुका है या ऑन सेल होगा। तो वो हॉन्टेड हॉन्टेड हाउस है वहाँ पे एक,
वो काफ़ी फेमस भी था वहाँ पे। मेरा ऐसे एक्सपीरियंस ऐसे पैरानॉर्मल है कि नहीं पता नहीं, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड है थोड़ा सा। तो मैंने ये बताया हुआ है ना। तो ये ऐसा था ना कि मैं उस टाइम दिल्ली में एक कॉलेज में ट्रेनिंग पर्पस के लिए थी। और मेरे जो जहाँ पे मुझे स्टे करने के लिए दिया गया था गर्ल्स हॉस्टल, वो काफ़ी दूर था क्योंकि वो कैंपस बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, काफ़ी बड़ा कैंपस था। और मेरा हॉस्टल काफ़ी दूर था, मतलब जहाँ हम लोग इंस्टीट्यूट से काफ़ी दूर था। A teacher at a community center in Pinellas County is facing child abuse charges tonight after police say she encouraged her students to cut each other. अच्छा, ये भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी जिसमें ये टैब ने अपने आप एक गूगल असिस्टेंट यूज करके ये अपने आप एक घोस्ट स्टोरी बताने लगा, फिर मैंने इसे ऑफ किया। तो ये था कि वो जो मैं दिल्ली में एक हॉस्टल था, वो हॉस्टल में जा रही थी। और मैं फर्स्ट डे मैं वहाँ पे गई थी। और मुझे वहाँ पर कुछ डायरेक्शन कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि वहाँ पे हर जगह रोड्स एक ही जैसा था। वहाँ पर हर जगह रोड्स एक ही जैसा था और बार बार मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि लोकेशन डायरेक्शन मेरे को बार बार वो गलती हो रहा था, मिस्टेक हो रहा था। तो मैं वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे पानी लेने जो एक्वागार्ड था वो थोड़ा सा दूर था जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी वहाँ से। तो मैं पानी लेने गई थी दूसरा MBA वाला हॉस्टल में। तो वहाँ से जब मैं पानी लेके वापस आई थी तो मुझे एक सिक्योरिटी अंकल दिखे, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे बैठे थे। और मैंने उनसे लोग पूछा कि ये जो मेरा जो हॉस्टल है उसको मैंने उनसे डायरेक्शन पूछा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। तो उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर मैं फिर से मैं जा रही थी और फिर मुझे एक रोड मिला। मैं वो रोड से जा रही थी और वो रोड से जाके भी मुझे वहाँ पे यही अंकल बैठे हुए देखे। अब वो सर्कल रोड नहीं था, ठीक है, वहाँ पे सर्कल रोड है ही नहीं, वहाँ पे सारा रोड्स क्या बोलते हैं, मतलब एक लीनियर है। हाँ, वहाँ पे कुछ सर्कल रोड है ही नहीं। फिर हमको जाके वहाँ पे बेंच पे यही अंकल बैठे हुए देखे और फिर मैंने उनसे वही क्वेश्चन किया कि आप बता सकते हैं गर्ल्स हॉस्टल ये इतना नंबर कहाँ पे मिलेगा। और फिर से उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मुझे तो थोड़ा सा बुरा लगा कि अब मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और थर्ड टाइम मैं फिर से घूम के फिर से मैं वही बेंच पे वही अंकल को देखा मैंने। और इस बार मैंने उनसे थोड़ा सा मतलब रूडली पूछा कि आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पे ये कहाँ पे है, क्योंकि मुझे इतना डिफ़िकल्टी हो रहा है। और फिर वो मुझे रिस्पॉन्ड किए कि यार तुम इस डायरेक्शन से जाओ, और वही रोड दिखाए जो जहाँ से मैं जा रही थी इतना देर से, जो रोड से मैं जा रही थी। और फिर मैं उस रोड से जाती हूँ और इस बार मुझे हॉस्टल मिल जाता है। और फिर जब मैं अपना वहाँ पे जो फ्रेंड लोग था तो उन लोग को मैं जब ये बताती हूँ तो वो लोग थोड़ा सा शॉक तो रिएक्ट किया था। और कुछ सीनियर्स भी थे वहाँ पे MBA वाला, तो वो लोग थोड़ा सा अपने में वो स्माइल कर रहे थे। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो तुमने घोस्ट देखा है। तो मैंने बोला घोस्ट देखा है मतलब क्या घोस्ट। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड ऐसे बैठने वाला वहाँ पे बैठा रहता है। वहाँ पे एक्चुअल में कोई बेंच है ही नहीं और वहाँ रोड्स काफ़ी लीनियर है, वहाँ पे ऐसे गोल गोल कुछ तुम घूम ही नहीं सकते, डायरेक्ट रोड है। तो ऐसे हो ही नहीं सकता, बट बहुत किसी को ऐसे हुआ है और ये काफ़ी रेयर एक्सपीरियंस है। तो तुम काफ़ी लकी हो जो तुमको ऐसे कुछ देखने को मिला। और उस टाइम मुझे हम ऑलरेडी मुझे, क्योंकि न्यू प्लेस है तो ऑलरेडी मुझे थोड़ा सा स्केरी लग रहा था। पर फिर भी मुझे लग रहा था कि मेरे साथ प्रैंक हो रहा है या कुछ। पर फिर मैंने मॉर्निंग में फिर वो रोड मैंने चेक किया और एग्जैक्टली वो लीनियर था। रात में वो पता नहीं कैसे वो वहाँ पे ऐसे हो रहा था। वो सुबह मैंने जब चेक किया तो वो लीनियर रोड था। और फिर जो भी है ये काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, पर पता नहीं घोस्ट था कि अंधेरा में से भी होता है ना, रोज समझ में नहीं आता, न्यू प्लेस था मेरे लिए। पर वहाँ पे मतलब ऐसे जो सीनियर्स वगैरह था वो लोग बोल रहे थे कि ऐसे होता है यहाँ पे और ये काफ़ी रेयर एक्सपीरियंस है, ऐसे बहुत किसी ने देखा हुआ। तो ये एक घोस्ट एक्सपीरियंस है।
वो बताया काफ़ी तुम। वियर्ड स्टोरी थी, पर ऐसी स्टोरीज जनरली होती है। ज किसी ऐसे हॉन्टेड जगह में लोग ऐसे लूप्स में फंस जाते हैं या हेलुसिनेशन होने लगता है। हाँ, वो मुझे हो सकता है कि हेलुसिनेशन वो भी हो सकता है ना। हमको अभी भी नहीं लगता कि वो घोस्ट है लिटरली। नहीं, हाँ, मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि वो घोस्ट है। मुझे अभी भी लगता है कि शायद मुझे डायरेक्शन कुछ वो हुआ होगा, मिस्टेक हुआ होगा। और जो सीनियर्स थे मे बी वो लोग थोड़ा सा प्रैंक कर रहे होंगे मेरे साथ। होता है ना ऐसा। तो मुझे अभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं हुआ। पर मॉर्निंग में मैंने देखा था कि रोड स्ट्रेट था, तो स्ट्रेंज है कुछ। इससे इससे मुझे भी एक और स्टोरीज याद आ गई। मेरे एक फ्रेंड था और उसके घर के भी घर से थोड़ी दूर पे ग्रेवयार्ड था। तो एक बार हम चार फ्रेंड्स इकट्ठा हुए थे उसके घर पे और काफ़ी रात हो गई थी। तो उसने मैं डेयर किया कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड है और हम लोग कितने, और अगर तुम डरते नहीं हो तो चलो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं लोग कितने अंदर तक जा सकते हैं। तो फिर ये काफ़ी पुराने टाइम्स की बात है। उस टाइम वो सबके पास मोबाइल नहीं होता था और टॉर्च भी नहीं था। तो काफ़ी डार्क ही था। एक साइड छोटा सा टॉर्च था जो बटन सेल से जलता था। वो एक फ्रेंड के पास था, वो लेके हम ग्रेवयार्ड में चले गए। और ग्रेवयार्ड में कंप्लीट डार्कनेस थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था। और काफ़ी दूर चलने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा था, तो हम बोर हो गए थे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। पर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमें कुछ लाइव फायर दिखा, जो कि क्रीमेशन रिचुअल के बाद बच जाता है, जो कि काफ़ी स्केरी था। फिर हाँ, हम और आगे चलते चले गए तो एक दीवार था और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ था। हाँ, तो पहले 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 मिलेगा मे बी कुछ इल्यूजन होगा। फिर हम और थोड़े आगे गए तो एक आदमी सफ़ेद धोती में और सफ़ेद कपड़े में बैठा हुआ था और वो काफ़ी रेयर लग रहा था। और उसे देख के सबकी फट गई और सब पीछे सब वापस मुड़ के दौड़ने लगे। किसी ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की। वो और, जो मतलब हम तब तक सिचुएशन, दौड़ते रहे हाँ, जब तक हम गेट के बाहर नहीं आ गए। वो जो एनवायरनमेंट सेट हुआ था ना, उसमें कोई भी डर जाएगा लेकिन। अगर वो ह्यूमन भी होता, अगर वो ह्यूमन भी होता, पर क्योंकि वो एनवायरनमेंट इतना खतरनाक है ना, हम्म, कोई भी ऐसे सेटिंग में डर जाएगा। पर वो वहाँ पे बैठा ही क्यों था, ये भी बात है। कोई वॉल पे हो क्यों सकता बैठा है है वो वो। परेशान होगा या किसी की डेथ हो गई होगी और वो शॉक में होगा, वो घर नहीं गया। या हो सकता है वो वहाँ का वॉचमैन होगा जो जिसकी ड्यूटी वहाँ पे होगी। जो वे ये वॉल पे क्यों बैठे रहेगा वाइट कपड़ा पहन के। अगर मैं भी किसी को डराना है तो वही कोई। ये तो उससे जाके ही पूछना था, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की। तो क्या क्या फेस दिखा था कि कौन था कि नहीं। फेस तो नहीं दिखा फेस नहीं। तो डार्कनेस में नहीं दिख रहा था, बस उसके कपड़े चमक रहे थे और हमारे पास ऐसा मोबाइल भी नहीं था उस कि टाइम। टॉर्च रहेगा, हाँ और एक समझ। छोटा टॉर्च था जिसकी लाइट सफिशिएंट नहीं थी। उस ऐसे अगर हुआ ना तो किसी का भी हिम्मत नहीं होगा कि वापस जाके चेक करे। मॉर्निंग मॉर्निंग में चेक कर सकते थे पर कोई नहीं नहीं, करेगा। हाँ, ऐसे प्लेस जाना भी नहीं चाहिए। कोई जाने नहीं चाहता हाँ, है। जाना भी नहीं चाहिए। वो बाई चांस अगर जैसे जैसे तुम्हारे इसमें आई थिंक कुछ कुछ था, ओकेशन था ना जो। कोई ओकेशन नहीं था, बस उसके घर के पास हम लोग काफ़ी देर से अड्डा अड्डा मार रहे थे, तो उसने ऐसे एक डेयर दिया था। और याद है 90s में काफ़ी फेमस घोस्ट स्टोरीज आती थी बच्चों के लिए, गूज बम्स और आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क। और अपन लोग ये देखने के लिए काफ़ी वेट करते थे
आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क पहले भी आता था क्या कि हाँ, न्यू आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क काफी ओल्ड सीरीज है जो अच्छा उसका न्यू वो बना था सीजन है। जो निकलोडियन में आता था, और वो भी काफी स्केरी होता था। और इंडियन टीवी में बात करें तो काफी स्केरी आहट 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 और काफी कोई फेमस है था। आप भी थी आप भी थी। हाँ भी थी। और मुझे तो आहट देखने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि काफी स्केरी लगता था और मुझे पसंद नहीं था हॉरर जनर। आर्ट का म्यूजिक से अभी भी मुझे डर लगता है। आर्ट का जो म्यूजिक है ना अभी भी वो म्यूजिक से मुझे बहुत वो अजीब सा फील होता है, हालांकि बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फिर भी मुझे लगता है कि ये टोटली सब्जेक्टिव है। अगर आप डरे हुए हैं, परेशान हैं, या आप काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। हाँ और इसके वो बजाय है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं और हैप्पी है तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा जनरली, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट डू यू हाँ थिंक हाँ अबाउट हाँ दिस? मुझे भी ऐसे ही लगता है ये टोटली माइंड सेट पे है। अगर माइंड हैप्पी है तो फिर कोई नेगेटिविटी अराउंड भी रहता है ना तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, तो अपना ही एक ऑरा से वो उसको ओवरकम किया जा सकता है थोड़ा बहुत आई थिंक। पर अगर किसी का माइंड ही मतलब थोड़ा सा सैड है या थोड़ा डिप्रेस्ड है कोई, तो कुछ भी अफेक्ट कर सकता है, उसे कुछ भी देख सकता है। मुझे लगता है अगर नेगेटिव चीज़ है भी ना रियल में तो उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अगर कोई डिप्रेस्ड है या डाउन लो फील कर रहा है, उसका एनर्जी कम है, तो तो ज़्यादा अट्रैक्ट करता होगा ये सब चीज़। सो व्हाट इज योर फेवरेट घोस्ट मूवीज, बोथ इंडियन एंड इन वेस्टर्न सिनेमा? हाँ ये कमेंट करके बताइए हमें कि आपका फेवरेट घोस्ट मूवीज़ क्या है। मेरा घोस्ट मूवीज़ मैंने बताया ना इंग्लिश हॉलीवुड में ऑब्वियसली कंजूरिंग और एनाबेला हाँ वो एमिली रोज़ वाला भी, पर एमिली रोज़ जैसे मैंने तो पूरा देखा ही नहीं क्योंकि वो कितना स्केरी था। और अगर इसमें बोला जाए इंडियन में तो इंडियन घोस्ट स्टोरीज इंडियन घोस्ट मूवीज तो लग रहा है। इंडियन घोस्ट मूवीज काफ़ी बनती है और काफ़ी अच्छी भी होती है कुछ। मैंने एक मूवी देखा था, मुझे उसका नाम याद नहीं है। 1947 1942 ऐसा कुछ हाँ। और 13B भी काफ़ी अच्छी थी माधवन की। 13 और भी घोस्ट स्टोरी है। तुम्बर। तुम्बर हाँ उसका भी मैं एक कुछ साउथ इंडियन मूवीज भी होता है घोस्ट वाला, उन लोग को भी घोस्ट सेंट्रिक काफ़ी मूवीज है। कांचना 2 वो फनी है लोग की। फिर भी मुझे 13B, 1920 ये 1920 में हाँ 1920 में देखा हुआ है। ये दो मूवीज काफ़ी अच्छी लगी इंडियन घोस्ट मूवी में। और तुम्बर भी काफ़ी अच्छी, पर वो एक्चुअली घोस्ट, हाँ, पर वो हॉरर जेनर में आता है। मैंने एक इंडियन हॉरर मूवी देखा हुआ था, उसको हमको ठीक से नाम याद नहीं, पर उसमें ऐसे था ना कि बहुत कोई शॉपिंग मॉल में जाता है और फिर शॉपिंग मॉल में फंस जाता है और मॉल में कोई घोस्ट रहता है सिर्फ, उसका नाम मुझे याद नहीं। इसे मैंने टीवी में देखा था कोई। वैसे तो मुझे प्लॉट काफ़ी स्केरी नहीं लग रहा है क्योंकि मॉल में तो बहुत कुछ होता है। नहीं पर मॉल बंद हो जाता है रात में वो लोग मॉल में अटक जाते हैं और वो लोग को बार बार मतलब वैसे ही सेटिंग था, ऑब्वियसली मॉडर्न सेटिंग वो लोग मॉल ही दिखाएगा ना। अगर कोई अबैंडन मॉल होता तो वो ज़्यादा स्केरी होता। अगर कोई रनिंग मॉल है तो वहाँ पे खाने पीने की काफ़ी चीज़ें हैं, वहाँ पे तो स्केरी तो नहीं है और वो सुबह वहाँ खुले पे जाएगा। वो ऐसे था ना कि उसमें कोई घोस्ट था या कुछ किलर था जो लोग को फॉलो कर रहा था। हॉरर जॉनर था। ऑब्वियसली उतना स्केरी नहीं है इसलिए तो मैंने देखा, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्केरी हुआ तो मैं गो भूतनाथ क्या घोस्ट जॉनर में आएगा? वो थोड़ा हाँ, फनी घोस्ट कॉमेडी। घोस्ट कॉमेडी भूतनाथ अच्छा लगा था मुझे इंडियन में। एक्चुअल घोस्ट घोस्ट अगर चाहिए कि एकदम स्केरी तो मैंने देखा हुआ एक दो मूवी में कुछ खास पसंद नहीं आया। 1920 ऐसा लगा था।
1930 वही वाला है ना जिसमें वो था क्या नाम है, आदित्य नारायण था वो वाला ना। मुझे याद नहीं है, कोई मॉडल था एक्टर। हाँ वो हमको याद है, हमारा 1930 याद है, मॉडल था वो। हाँ पता नहीं कौन था, नाम नहीं जानता, पर वो अच्छी मूवी। कांचना 2 भी अच्छा है, वो भी कॉमेडी है, इसलिए हॉरर हॉरर नहीं। और ऐसे काफ़ी फोकलोर्स भी है अलग अलग स्टेट्स के, जो कि ट्रू स्टोरीज को इंस्पायर्ड करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेके काफ़ी मूवीज़ बनाई गई है जो लोकल फोकलोर्स होते हैं या हॉन्टेड प्लेस के बारे में। वैम्पायर्स वगैरह भी इंडिया में बना है, मतलब वो प्रॉपर गोस्ट तो नहीं है, पर वैम्पायर्स के ऊपर भी इंडियन मूवीज बना तो है। पर काफ़ी काफ़ी भूत बंगला ये टर्म काफ़ी फेमस है। बंगाली मूवीज कुछ है, भूतेर मूवीज शायद, वो भी बहुत फनी है, पर वो भी फनी जॉनर में आता है, मतलब साउथ इंडियन मूवीज काफ़ी सारे हैं। अपरिचित किस जॉनर में आएगा? गोस्ट, गोस्ट तो नहीं है वो। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो थ्रिलर थ्रिलर, हाँ। जेनर में आता है। एक्चुअली गोस्ट जॉनर, अगर ओजा ओजा भी अच्छा मूवी था, अगर हाँ मूवीज में पूछा जाए तो। रियल इंसिडेंट्स तो मुझे ऐसे पसंद नहीं आएगा, अगर मेरे साथ हुआ तो सच बताया, मुझे इतना पसंद भी नहीं गोस्ट। पर स्टोरीज तो मैंने बहुत सुना हुआ है, रियल लाइफ स्टोरीज, कि ये हुआ वो हुआ सबके साथ, सब ऐसे बहुत सारे स्टोरीज में सुना तो हुआ है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन गोस्ट, और डू यू मतलब बिलीव करते हैं कि नहीं? नो, आई डोंट बिलीव इट। डू यू थिंक इट एग्जिस्ट? नहीं, एक्चुअली जब तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है तब तक तो किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए। हाँ, पर जो अकॉर्डिंग जो फॉकलोर और जो डेटा हमारे पास है उस उनसे पता चलता है कि जो रिपोर्ट लोगों ने दी है उनसे पता चलता है कि भूत जनरली शेप शिफ्टिंग होते हैं या एनिमल फॉर्म में भी देखे जाते हैं। हाँ, और शेप शिफ्टर्स तो बहुत सुना है पर मैंने उनकी रिसेंटली। पर उनके कुछ ट्रेड्स ह्यूमन जैसे नहीं मिलते जिससे उन्हें पहचाना जा सकता है, जैसे कि शैडोज नहीं दिख रहे हैं या मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है या लेग्स उल्टे हैं, ऐसा करके लोगों ने देखा है। पर क्या इस चीज़ पे मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा, कि क्या पता। नहीं, मुझे लगता है कि ये डर की वजह से होता है, ये सेल्फ हेलुसिनेशन हो सकता है। हम तो खुद ही डर जाएंगे ऐसे कुछ देख लिए तो। मुझे नहीं देखना ब्लडी मैरी वाला जो था, कि रात 3 बजे मिरर में जाके वो ब्लडी मैरी को बुलाने से आ जाता है। हाँ, ऐसे काफ़ी अर्बन लेजेंड्स हैं जैसे कि ब्लडी मैरी, आउजा, और औजा भी वुड तो बहुत फेमस है, और हाँ। ब्लोइंग इनटू अ बियर बॉटल विच इज़ सोन इन हॉलो मैन, इस टाइप के काफ़ी फॉकलोर्स है। पर ये कभी भी काम नहीं करते अगर आप उन्हें ट्राई करो तो इससे पता चलता है कि ये कोई इसमें ज़्यादा ट्रूथ नहीं है और ये लोग का हेलुसिनेशन ही हो सकता है। तो इस पॉडकास्ट को हम लोग कहीं पे ख़त्म करते, पर ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए पार्ट 2 में आप लोग हम और ready डिटेल रहिए। में हम लोग और न्यूज़ और दूसरा स्टोरीज भी बताएंगे, क्योंकि अब बहुत सारी स्टोरीज है कि जो कि सुना हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो बताएंगे। वेट फॉर पार्ट 2। ओके, थैंक यू, टिल देन टेक केयर।
मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।